हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बॉटनी बाला। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने अभी रिसेंटली असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर बॉटनी 2022 का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठे और जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न था वो ठीक था, लेवल का था। लग रहा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर किसी स्टूडेंट ने बनना है तो उसके लायक ही एग्ज़ाम है। और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल भी देखने को मिले और बहुत ज़्यादा टफ भी देखने को हमें मिले। तो आइए 10 एक क्वेश्चंस जो हैं वो आज करने की कोशिश करते हैं इस एग्ज़ाम में से, और देखते हैं अपनी तरफ से कि हमारा क्या लेवल है अगर हम इस एग्ज़ाम में जाते तो सबसे पहला क्वेश्चन है हार्मोगोनिया आर मीन्स ऑफ। तो हार्मोगोनिया जो है ये इजी टाइप का क्वेश्चन है। अगर हमने साइनोबैक्टीरिया थोड़ा सा भी पढ़ा हो तो हमें एकदम से हार्मोगोनिया जो है वो दिमाग में क्लिक करता है। तो हार्मोगोनिया क्या है? ये वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन और डिस्पर्जल का मीडियम है साइनोबैक्टीरिया में। बाकी आर्ची बैक्टीरिया, कैरोफाइट्स और क्राइसोफाइट्स में हम इनको नहीं देखते हैं। या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फोटोटैक्सिस और क्राइसोफाइट्स की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम इनको नहीं देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर जो है वो आ जाता है वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्पर्जल इन साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें कि क्या लिखा है, फ्री लिविंग लिखा है और नहीं है लिखा है। तो राइजोबियम अगर दिमाग में स्ट्राइक कर रहा हो तो राइजोबियम जो है वो लेग्यूमिनस प्लांट में सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड होता है और लेग्यूमिनस प्लांट की जो नाइट्रोजन की नीड है उसको पूरा करता है। तो राइजोबियम सिम्बायोटिक है। इसके अलावा एजोटोबैक्टर जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, फ्री लिविंग क्लोस्ट्रीडियम नॉन एरोबिक बैक्टीरिया है, एनारोबिक बैक्टीरिया है। एजोस्पाइरलम जो है ये भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। तो ये भी एक इजी टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन्स इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन ऑफ ई कोलाई। तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन क्वेश्चंस में ऑप्शन को एलिमिनेट करने की बात अगर हो तो टोपोआइसोमेरेज, गायरेज और जो हेलिकेज है ये तो हमारे डीएनए के रेप्लिकेशन में यूज़ होने वाले प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं। यहाँ पर रिकॉम्बिनेज BCD एंजाइम जिसको एक्सोन्यूक्लियेज V यानी एक्सोन्यूक्लियेज 5 भी कहा जाता है, ये यहाँ पर बेसिकली होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में काम आता है। टोपोआइसोमेरेज जो है ये हेलिकेज का काम क्या होता है? पहले हेलिकेज जो होता है इस तरह से जो कॉइलिंग होती है डीएनए की, इसको ओपन अप करने का काम करता है ताकि सिंगल स्ट्रेन जो है वो प्रेजेंट हो जाए डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। और जब ये ओपन अप यहाँ से हो रहा है तो यहाँ पीछे जो है वो एक टाइट स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाता है जिसको हम पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग कहते हैं। इस सुपर कॉइलिंग को रिमूव करने का काम करता है टोपोआइसोमेरेज। तो ये जो टोपोआइसोमेरेज होता है ये यूकैरियोट्स में टोपो 1B जो एंजाइम है वो यहाँ पर काम करेगा। और यहाँ पे जो गायरेज है ये सेम काम करता है टोपोआइसोमेरेज की तरह, लेकिन ये प्रेजेंट होता है आपका ई कोलाई में। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही जो रह जाता है अकेला वो है रिकॉम्बिनेज BCD एंजाइम, और यही जो है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करती है ये वाली प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है D। 27th देख लेते हैं, मैच द ऑर्गेनिजम्स गिवन इन द लिस्ट 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स गिवन इन द लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट मैच। तो ये क्वेश्चन इजी टाइप का भी नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपको एक दो ऑप्शन आते हों तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर
यहाँ पर अगर हम देखें, हमने अगर माइकोप्लाज्मा पढ़े हों तो हमें पता है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। मिथाइलोट्रॉफ्स यानी ऐसे बैक्टीरिया जो मिथाइल ग्रुप के ऊपर अपना या मिथाइल ग्रुप को एब्जॉर्ब करके या उस पर काम करके केमिकली रिड्यूस करके उसको क्या है अपना फूड बनाते हों, तो मिथाइलोट्रॉफ्स दे कैन यूज रिड्यूस्ड सिंगल कार्बन सबस्ट्रेट सच एज मीथेनॉल एंड मिथाइलामीन एज अ सोल सोर्स ऑफ कार्बन। तो ये दो तो हो गए। ये वाला बैसिलस सबटिलिस जो है ये क्या करते हैं, ये एंडोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम कंडीशंस में बैसिलस सबटिलिस का जो सर्वाइवल है वो पॉसिबल हो जाता है। तो अगर हम इन 3 कोड्स को देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन आती है वो आती है ऑप्शन बी। सॉरी, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डायटम से रिलेटेड। डायटम डू नॉट रेडिली डिके लाइक मोस्ट अदर एल्गा बिकॉज ऑफ देयर सेल वॉल। अब उनकी सेल वॉल कैसी होती है डायटम्स की, हम इनको एल्गा में पढ़ते हैं, ठीक है, किंगडम एल्गा में हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन इनकी सेल वॉल डिके नहीं होती है। डायटमोशियस अर्थ के बारे में हम पढ़ते हैं, डायनामाइट जो है वो इनसे बनाए जाते हैं। तो वो क्यों बनाए जाते हैं? तो सेल वॉल एब्सेंट तो नहीं होती है इनकी, और इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन की भी नहीं बनी होती है, क्योंकि इनके सेल वॉल को अगर हम देखें तो जो इनर सेल वॉल है, ठीक है, इनर पार्ट है सेल वॉल का, वो पैक्टिन का बना होता है, और जो आउटर पार्ट होता है वो सिलिका का बना होता है। कंसिस्ट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन अब प्रोकैरियोट्स में हमें देखने को मिलता है, और डायटम्स जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो ऑप्शन डी जो है ये इसका करेक्ट है कि डायटम्स में क्या होता है, सिलिका होता है, जिसकी वजह से उनकी सेल वॉल या जो डायटम है वो रेडिली डिके नहीं होते हैं लाइक मोस्ट ऑफ द अदर एल्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायरेनॉइड। तो पायरेनॉइड जो है एक के बाद एक है ना, कॉन्स्टिट्यूटिवली 2 बार ये इन्होंने पूछ लिया क्वेश्चन पायरेनॉइड से। पिछली बार पूछा था कि पायरेनॉइड होते क्या हैं। तो पायरेनॉइड क्या होते हैं? पायरेनॉइड आर द स्टोरेज ऑर्गन्स, ठीक है, स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, सेंटर में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिसके बाहर स्टार्च जो है एक्यूमुलेट होता है। तो ये पायरेनॉइड होता है। पायरेनॉइड जो है वो एल्गी में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन क्या है पायरेनॉइड का? तो ये वाला फंक्शन तो इसमें कहीं दिया ही नहीं था, काफ़ी टफ क्वेश्चन रहा ये। और नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रमोट करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये सेलुलर वेस्ट को डिग्रेड और रिसाइकिल करेगा? तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता है, क्योंकि इसका काम, इसका फंक्शन जो है वो स्टार्च की स्टोरेज का है। क्लोरोफिल को प्रोडक्शन में हेल्प करेगा? तो ऐसा भी हमने कभी नहीं सुना। तो इसका एक पॉसिबल फंक्शन जो लगता है वो है कि ये प्रमोट करता है फोटोसिंथेटिक कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन को बाय एंजाइम रुबिस्को। तो दिस इज इट्स करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल का है, जैसे एनसीईआरटी से ही डाला हो। कैराजिनिन इज मेड फ्रॉम द वेरियस सीवीड्स ऑफ। तो एल्गी में जब हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं तो उसमें कैराजिन भी पढ़ते हैं, जैसे कॉन्ड्रस क्रिस्पस से हमें ये मिलती है। सॉरी, तो ये हमें कहाँ से मिलती है? ये मिलती है हमें रहोडोफाइसी से, रेड एल्गी से। 31st जो क्वेश्चन है ये भी इजी लेवल का एक क्वेश्चन है, और इसमें भी अगर आप एक आधा ऑप्शन जानते हो तो आप इसको कर सकते हो। अदरवाइज़ ये सारे ऑर्गेनिजम्स और ये सारी डिजीज़ जो है ये हमने पढ़ी ही हैं। जैसे एल्ब्यूगो कैंडिडा करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस करता है लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, कोलेटोट्राइकम फाल्केटम रेड रॉट ऑफ शुगर केन, और अल्टरनेरिया सोलेनी अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अगर इन सारे ऑप्शंस को मैच कर दिया जाए तो हमारे पास
जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। तो ये भी एक इजी लेवल का क्वेश्चन है और इसमें हमने नॉट करेक्ट वो स्टेटमेंट जो सही नहीं है उसको बताना है। तो फर्स्ट है प्लेक्टेनकाइमा इज अ टिश्यू कंपोज्ड ऑफ माइसीलियल थ्रेड्स ऑफ फंजाई। अगर आपने फंजाई पढ़ी है वहाँ पर आपने देखा होगा कि ग्रुप ऑफ हाइफे विच इज़ यूनिसेरेट फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो होता है हाइफे। बहुत सारे हाइफे मिलकर माइसीलिया बनाते हैं और माइसीलिया जो है वो एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें प्लेक्टेनकाइमा और प्रोजेनकाइमा हमें देखने को मिलता है। तो प्लेक्टेनकाइमा यस माइसीलियल थ्रेड से ही बनता है। बी ऑप्शन है रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फंजाई इज स्टार्च। तो बहुत लोअर क्लासेस से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। ईस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइबोफ्लाविन, यस ये ठीक है। और क्लैम्प की जो फॉर्मेशन होती है वो बेसिडियोमाइकोटिना में हमें देखने को मिलती है, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट है वो है बी। तो 32 का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। 33rd जो क्वेश्चन है यहाँ पर वो है फाइटोएलेक्सिन्स। तो फाइटोएलेक्सिन्स जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं। तो फाइटोएलेक्सिन्स जो है ये एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स होते हैं और ये जो केमिकल्स हैं फाइटोएलेक्सिन्स बेसिकली ये प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उस पार्ट पर जहाँ पर इन्हों को बैक्टीरियल इन्वेजन होता है, माइक्रोब्स का इन्वेजन जहाँ पर हुआ होता है, उनका अटैक होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स टू कंट्रोल इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये ठीक है। ये फंजाई द्वारा सिक्रीट होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। ये माइकोराइजा सिक्रीट करते हैं ये भी गलत है। और ये फंजीसाइड्स होते हैं ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए फाइटोएलेक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स टू कंट्रोल इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटी माइक्रोबियल फाइटोएलेक्सिन्स का फंक्शन होता है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इन क्वेश्चंस के साथ बने रहिए और बाकी क्वेश्चंस के आंसर भी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।